साथियों, अभी हम लोग एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर में हैं। हम इसको कह सकते हैं सैनिक बाहुल्य गांव है, जो कि यहाँ पे हर घर में कोई ना कोई सैनिक आपको मिल ही जाएगा। अभी मैं बात करूँ तो लगभग 12 से 13 हज़ार सैनिक रिटायर हैं, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, और 12 से 13 हज़ार सैनिक कार्यरत भी हैं। मतलब ऐसा कोई भी कंपनी नहीं, ऐसी कोई भी बॉर्डर नहीं है जहाँ पे गहमर गांव के लोग, जो कि गहमर गांव के लड़के सैनिक पे ना हो, वो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी। फिलहाल हम लोग पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमर क्षेत्र, जो कि यहाँ एक बनाया गया है पूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे लोग पूर्व सैनिक के लोग आके बैठते रहते हैं और हर एक बात पर विचार विमर्श करते रहते हैं, यानी कि युवाओं को कैसे सैनिक में भेजना है और सारी बातें होती रहती हैं। हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ से जो कि रिटायर्ड सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, इनसे बातचीत की जाएगी। जब वो अपने समय में कार्यरत थे तो कैसा माहौल था, और लड़ाइयाँ जब क्या उन्होंने लड़ाई में शामिल रहे तो वो स्थितियाँ उस समय कैसे थी। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ चर्चाएं करेंगे हम लोग सैनिक के बारे में। हालांकि अभी फ़िलहाल में जो सैनिक को लेकर के जो छेड़छाड़ भी की गई है, उसके भी हम लोग चर्चा करना जरूर चाहेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। हम आदित्य सिंह, भूतपूर्व सैनिक, गहमर, पट्टी भररा, हमारा ये परिचय है। अच्छा, आप लगभग की मैं अगर बात करूँ तो सैनिक में आप कब कार्यरत हुए थे? हम 1965 में हुए थे। 1965 हाँ आप कार्यरत थे। हाँ। अब रिटायर होते हुए कितना समय आपको हो गया होगा? लगभग हाँ, हो गया 20 साल 25 साल हो गया, 30 साल। 30 साल लगभग आपको हो गया रिटायरमेंट की। अच्छा, आप लोग के समय में जब चीज़ें थी, जब आप लोग वहाँ बॉर्डर पर हुआ करते थे, तो कैसी व्यवस्था हुआ करती थी? ना, वहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था था, हर बात अच्छा था। आज की व्यवस्था ये है कि जो भूतपूर्व सैनिक बना दिया गया है, ये अग्निवीर बना दिया गया है। अग्निवीर देश के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि आप पैसा के लिए तोड़ते हैं आदमी, तो 4 साल के बाद लोग आ जाते हैं, आप बताते हो, लालच देते हो कि पुलिस में हो जाएंगे, 10% आरक्षण उसमें, तो आप क्यों नहीं जाते हैं? 4 साल आपका भी होना चाहिए, 4 साल विधायक का, मंत्री का भी होना चाहिए। जब अग्निवीर लागू की गई तो सरकार ने कहा कि ये एक उपलब्धियां हासिल करेंगी आने वाले समय में, तो उन्होंने तो ये बताया था कि अच्छा रोजगार बढ़ेगा, लोग जब 4 साल बाद आएंगे तब। अच्छा रोजगार खाली सैनिकों के लिए है, अपने लिए क्यों नहीं करते हैं? 5 साल 4 साल के वो भी रहते हैं। हाँ, अपने तो 70 साल 60 साल बना कर रखते हैं। अब भूतपूर्व जो है अग्निवीर का 4 साल में कहते चले जाओ। पेंशन भी इनको लागू नहीं की जाएगी? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। और जितने भी मंत्री, विधायक, सांसद, उनको पेंशन भी लागू रहेगी 60 वर्ष तक। उनको मिलता है, वो भी लेंगे, लेकिन एक जवान को लिए हम नहीं मिलेगा। तो क्या सैनिकों के साथ छेड़छाड़ करना, देश के साथ छेड़छाड़ करना ये हुआ तब? तो बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए कि जो भी जवान देश के हैं वो पूरा सर्विस करें, अपने उपलब्धि भी लेंगे। कोई भी इस समय के युवा जो हैं, अगर सैनिक में हो जाते हैं, अग्निवीर में हो जाते हैं, तो उनके अंदर तो एक मेंटलिटी फिट हो जाएगी ना कि मैं 4 साल रहूंगा, 4 साल बाद निकल जाऊंगा, क्या करूंगा, तो काम भी नहीं करेंगे और मन से लगन भी रहेगी एक सैनिक के प्रति। हाँ, बोलते हैं कि 2 साल 4 साल के बाद हमको जाना ही जाना है, हमको क्या है, हाँ समय पास कर ले, ये अच्छी बात नहीं है। अगर अचानक से लड़ाई भी लग जाती है, अचानक से कोई अगर वार भी होता है, तो हमें नहीं लग रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से तैयार भी हुए रहेंगे। कौन मरने जाए? हमको तो 4 साल में घर चल जाना है। अब फिर फायदा हमको क्या है कि जान देने से क्या मिलेगा? पैसा के लिए तो पैसा वो लेकर क्यों नहीं करते मंत्री लोग? इससे अच्छी बात है कि हम हो ही ना। हाँ। अच्छा, क्या सैनिक की अगर हम बात करें तो क्या ये अग्निवीर आने के बाद बहुत सारे युवाओं में घटाव भी हुआ है सैनिक में जाने का? बहुत ज़्यादा इस गांव में भी हुआ है, समझिए ना। अग्निवीर हम लोग पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं। फिर बात करें ज़्यादा से, और बातचीत और की जाएगी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और भी बहुत लोग हैं, थोड़ी थोड़ी बातें की जरूर की जाएंगी। परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। मैं 64 में भर्ती हुआ था। 64 में भर्ती। 86 में रिटायर हुआ था। 22 स्थिति कैसी रही थी आप लोगों के समय में? लड़ाइयाँ, जो आप लोग भी लड़ाइयाँ देखे होंगे, तो मैं थोड़ी सी लड़ाइयाँ के बारे में चर्चा करना चाहूँगा आप लोग से। हम
वो कारगिल की लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो सबका लड़ाई का अलग अलग क्षेत्र है। हम लोग का तो कोर दूसरा कोर में था लड़ाई में। तो लड़ाई जानते हैं, कुछ कठिन काम जो है ना बहुत दिक्कत है। हर आदमी का अलग अलग एम्प्लॉय होता है। तो हम लोग तो थे EME में थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर में थे। अच्छा, इस समय टेक्नोलॉजी बढ़ा है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक मजबूत थी। उस समय जो हम लोग लद्दाख में थे, कारगिल में पहले थे, पहला पोस्टिंग वहाँ, तो कपड़ा ही नहीं था। आदमी ठंडा में नवंबर दिसंबर में जब हम लोग गए थे तो मालूम पड़ता कि जान चला जाए। अब तो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, टेक्नोलॉजी है, हथियार है, सब चेंज। सर्दी गर्मी और साथ का एहसास ही नहीं होगा। कुछ एहसास नहीं हो रहा। अब तो लोग टूर करने जा रहे हैं। उस समय सोचते थे कि हमारा जीवन मर जाएंगे, कब मर जाएंगे। हाँ। अग्निवीर के लिए क्या कहना चाहेंगे, अगर मैं जिक्र करना हमारे चाहूँ? समझ में एकदम गलत है। कैसे, क्यों, ऐसा क्यों? सरकार तो लागू की है, तो कुछ सोच समझ के लागू की होगी। सरकार तो इसलिए करे कि हमारा पैसा बच जाए। 4 साल में क्या ट्रेनिंग करेगा बताइए? ट्रेनिंग 1 साल का होता है, उसका बाद फिर ट्रेनिंग होता है। तो 2 साल तो यही निकल गया, 2-2.5 साल, 1-1.5 साल बस क्या काम करेगा बताइए? उसका मन में होगा कि मैं काम करूँगा, मेरे को तनख्वाह नहीं उतना मिलता है, पेंशन मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तो बेकार का ना पैसा है। सरकार जैसे पहले चलता था चलने दीजिए। सबसे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों के साथ ऐसा ना करें। हमारी जो चीज़ें मजबूत, अगर हम बात करें तो देश की नींव सैनिक है। हाँ। देश की नींव। आप अपने लिए काहे नहीं कर रहे हैं? आप अपने 5 साल में ही पेंशन ले लेते हैं, अफसर को क्या काहे नहीं कराते हैं? हाँ? आप हम लोग को एक नौकरी मिलती थी, वो भी आप नौकरी में बाधा डाल दिया। बेकारी समस्या हो गई। देश में इतना वैकेंसी खाली आर्मी का जो है ना, आप अपनी मर्जी से कर, मर्जी ना है। आप 5 साल में विधायक बन गए, वो कहे इतना पेंशन ले रहे हैं, और हम लोग एक नौकरी था वो भी आप ख़त्म कर दिए। हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग तो कोई नहीं सकते हैं ना। सरकार इस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। कह रहे कि बहुत आदमी आ रहे, बहुत आदमी क्या करेगा? बेकार तो जाएगा ही। रिटायर आ जाएगा 4 साल में, वो क्या करेगा बताइए? कोई नौकरी मिलेगी ना मिले, क्यों जानता है? एक तो ऐसे बेरोजगारी बढ़ी थी चली जा रही है। अगर बात कर दे, पहले से दर ज़्यादा बढ़ा हुआ है बेरोजगारी का। युवा वो समय था ठीक है कि भाई हमको आप ले लिए तो सोचिए 4 साल क्या होता है बताइए? आप कौना हिसाब से 4 साल सोचे? हाँ, पहले के जो लोग थे, पहले अंग्रेज के टाइम पर, वो 15 साल काहे सोचे थे? हाँ? तो विदेशी नीतियाँ लाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि विदेशी नीतियाँ लाई गई मजबूत करने के लिए, कि 4 साल जब बच्चे रिटायर होंगे तो और नए युवा आएंगे तो और मजबूत बनता जाएगा। ये चीज़ें देखी गई। मजबूत बन जाएगी, बहुत बेकारी होगी। वो 4 साल बच्चा क्या करेगा? गलत है ना। 15 साल में जो आदमी ट्रेनिंग करता था, मजबूत था, देश में लड़ा, 4 साल बच्चा क्या लड़ेंगे बताइए? अच्छा, लगभग आप लोगों को एक, अगर मैं बात करूं तो एक मजबूत सैनिक या सारी चीज़ जानने के लिए, परखने के लिए सेनाओं को या फिर सामने वाले जो विपक्षी हमारे होते हैं उनको समझने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग प्रॉपर एक सैनिक के लिए होनी चाहिए? भैया कम से कम 2 साल 2.5 साल तो ट्रेनिंग करना ही होगा। एक ही ट्रेनिंग नहीं ना है, अलग जैसे ट्रेनिंग हो गया, वो ट्रेनिंग हो गया, अपना कोर का ट्रेनिंग हो गया, कम से कम 2 साल 2.5 साल। 2 साल तो इंजीनियर का ही। हाँ, 2 साल कम से कम। और ऐसे जो हमेशा जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं उनके लिए तो और कठिन होता होगा। और कठिन है। 2.5 साल 3 साल, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में जाती है, कोई जरूर नहीं है। ये तो इतना करना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा, 4 साल क्या है? अभी मान लो करके आए हैं, 2 साल के बाद फिर कोई और ट्रेनिंग हो जाएगी। ये तो बच्चे ड्यूटी भी नहीं करते हैं। ये तो कहते हैं 4 साल में घर जाना है, तो मैं क्या करूँगा? सही बात है। उनके मस्तिष्क में ये फिक्स रहेगा कि हमको 4 साल बाद जाना ही जाना है। लेकिन हम काम ही क्यों करें? क्यों करें? हम इतना काम करें, हमको पैसा भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हम काम क्यों करें? चलिए, अच्छा लगा बातचीत करके। और भी जो रिटायर्ड हमारे फौजी हैं उनसे बात करनी चाहिए आएगी। देखिए, हम बात इसलिए करते हैं पूर्व फौजियों से कि गहमर एक ऐसा गांव है जो कि हर एक बॉर्डर पे यहाँ पे आपको सैनिक मिल जाएंगे। अगर कोई भी बॉर्डर पे आप चले जाएंगे, अगर बात करेंगे कि हम गहमर से हैं, गहमर के इलाके से हैं, तो वो भी कहेंगे अरे मेरा गहमर तो घर है। तो ये बड़ी खुशी की बात होती है। और पूर्व सैनिकों से बात करने की इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो जिस तरीके से जो सैनिकों के लेकर के जो छेड़ा गया है, जो आपको जो अग्निवीर छेड़ी गई है, ये थोड़ी सी सबको, जो पूर्व सैनिक है, सबको ये बुरा लग रहा है कि नहीं, सैनिकों से छेड़छाड़ कम से कम नहीं करनी चाहिए। परिचय दे दीजिए अपना। मैं सूबेदार मेजर वीर बहादुर सिंह, रिटायर्ड 2008 में रिटायर हुआ हूं, और मैं सेना से कोर ऑफ सिग्नल से संबंध रखता हूं। आप भी तो लड़ाइयाँ देखे होंगे उस समय की बात की, जितने आप लोग हैं, तो उस समय की लड़ाइयाँ कैसे हुआ करती थी? उस समय की लड़ाइयाँ मैन बेसिस पर था और स्ट्रेंथ के ऊपर ही लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। मगर अब समय बदल चुका है और अब इक्विपमेंट पर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। तो जो हमारे ये
सरकारें हैं वो सोच रही है कि अब इक्विपमेंट ही हम लगा देंगे, मगर ये नहीं जानते कि उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए मैन पावर ही चाहिए, जो कि बहुत ट्रेंड मैन पावर, वो नहीं कि अब इक्विपमेंट आ रहा है और तरह तरह की हर रोज़ टेक्निकल फिजिबिलिटी बदल रही है, तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब 4 साल की ये कर दिए, 6 महीना का ट्रेनिंग करा के और 4 साल करके और आप लड़ाई जीत लेंगे। लड़ाई जीतने के लिए आपको आदमी वो पुराना ही ये चाहिए। कितना भी आप मैन पावर जब तक नहीं रहेगा आप लड़ाई नहीं जीत सकते। टेक्निकल से आप भी थे, टेक्निकल से मैं बात की जाए तो कोई भी चीज़ जैसे कि मशीनरी गन आती हैं और भी जो टैंक आते हैं, हमारे गोला बारूद के टैंक आते हैं, तो क्या जो अग्निवीर लागू की गई है, तो क्या एक टैंक जो हमारा होता है बारूद वाला जो गोले दागते हैं, क्या वो 6 महीने की ट्रेनिंग में वो सीख जाएंगे? नहीं सीख पाते हैं, नहीं सीख पाते। आप जानते हैं अगर कोई एक स्मॉल आर्म जिसको बोलते हैं, एक कार्बाइन होता है, SLR या इंसास होता है, इसी को सीखने में ही 5 महीने 6 महीने लग जाते हैं। और नाना तरह के आर्म्स अब वहाँ पर रखे हुए हैं और कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए उसको सीखने के लिए कम से कम 5 साल का ट्रेनिंग चाहिए। कम से कम 5 साल 5 चाहिए। साल और इधर तो अग्निवीर में 4 साल में वापस आ जाना है। 4 साल में वापस आ जाना है। तो आप समझ जाइए कि कागजों में ये सिर्फ पैसा बचाने की तकनीक है, जो किसी तरह पैसा बचा लिया जाए बस। तो हमारा हम सर ये बताइए हमको जरा सा कि जब ये आप बता रहे हैं कि एक प्रॉपर सैनिक बनने के लिए लगभग 5 साल चाहिए एक सैनिक को। अगर आप आज से अगर लग गए, आप सैनिक में भर्ती हो गए हैं, तो आप अगर ट्रेनिंग को लेकर के एक प्रॉपर सैनिक में तो 5 साल लग जाएगा। लेकिन जब ये 4 साल में आ जाएंगे तो मानसिक इनका जो संतुलन सैनिकों का होगा वो तो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा सैनिकों के प्रति। सैनिकों के प्रति वो जानते, वो उनके प्रति वो जज्बा नहीं पैदा कर पाएंगे। वो क्या नाम है, उत्साह नहीं हो पाएगा कि नहीं भाई अगर सामने दुश्मन खड़ा है तो या तो मैं उसको मार दूंगा या नहीं तो मर जाऊंगा। ये एक जज्बा होता है, वो जज्बा इनमें पैदा नहीं होगा। वो सोचेंगे भैया अब यहाँ से निकलो किसी भी तरह अपने आप को बचाकर। क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है कि अग्निवीर में ना तो पेंशन लागू की गई है, ना हर फैसिलिटीज लागू की गई है। अभी तक जो आप लोग को फैसिलिटीज मिल रही होंगी, अभी तक मेडिकल मिल रहा होगा आप लोगों को, हाँ और सारी सुविधाएं मिल रही होंगी, लेकिन हमें जहाँ तक मिलती है कि अग्निवीर को कुछ नहीं लागू। नहीं, अग्निवीर तो वो तो बॉर्डर पे जाना ही नहीं चाहेंगे ना, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। वो ये अगर सर्विस के दौरान अगर कोई अग्निवीर मारा जाता है तो उनको फैसिलिटी मिलेगी, दिया जाएगा पैसे रुपए से या और भी फैसिलिटीज उनको एक्स्ट्रा मिलेगी। मगर मरने के बाद आप 4 साल में आ गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो बस आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे और जो पेमेंट आपका बनता है वही आप लेकर आ पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ जी दादा, सीधी बात है कि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस आबादी को कम करने के लिए बात हो गया है। आप तो क्या आबादी कम करने के लिए सैनिक को छेड़ना ही उचित है? उचित है सैनिक को छेड़ना? उचित तो है नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर किया गया, सरकार कर रही है कि जाकर जितना आबादी कम हो तो मतलब आप जहाँ वहाँ जाकर शहीद हो जाए, आबादी कम होती जाए। बस यही है, यही बात है और कुछ बात नहीं। तो हमें तो लग रहा है कि अगर कोई घर होता है तो घर की नींव आप शहरों के लिए क्यों नहीं करते हैं? आप शहरों के लिए करते हैं जो अच्छा जो पद पे हैं, जो हाँ लेफ्टिनेंट से ऊपर जो है, इनको क्यों ऐसा रखते हैं कि पूरी सर्विस करके जाएंगे। लेकिन जवानों के लिए है कि आप 4 साल अग्निवीर में करो, अच्छा बढ़ कर चले जाओ घर। सोचिए कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर, और यहाँ के लोग जो कि हर एक परिस्थितियों को देखे हैं, हर एक स्थितियों को झेले हैं, वह बर्फ़ के गोले, वो चीज़ें, वो गोले बारूद जो कि वो अपने हाथों से लोग चलाए हैं। सोच सकते हैं उन चीज़ों को आप। और आज जब अग्निवीर आई तो ये खुद सैनिक है, वो खुद ये खिलाफ हैं, इसलिए क्योंकि वो सैनिक का दर्द जानते हैं, सैनिक को महसूस किए हैं, उसको अंदर समाहित किए हैं। लेकिन 4 साल बाद जो वो सैनिक जब घर आएंगे तो सोचिए कि उनके अंदर वो सैनिक वाली भावना रह नहीं जाएंगी। वो सोच नहीं सकते कि मैं एक सैनिक हूँ। ये 4 साल कैसे और कब बीत जा रहा है ये खुद नहीं पता चल पा रहा है। परिचय आपका हो जाए। मैं नायक राम कुमार सिंह, गहमर, पट्टी बाबू राय। सीधे मैं सवाल करूंगा आपको अग्निवीर से लेकर के, चर्चा अग्निवीर की हो रही है, तो अग्निवीर क्या वाकई में सही है या फिर हम गलत है? एकदम पूरा सरासर गलत है। जो है 4 साल में वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग ही नहीं कर पाएंगे जो है, तो देश रक्षा क्या करेंगे। जो है जब ट्रेनिंग पूरी सही करेंगे तभी तो देश रक्षा कर पाएंगे। वो जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पेंशन भी नहीं है,
तनख्वाह भी कम है जो है, वो अपने परिवार कैसे चलाएंगे, घर आ जाएंगे 4 साल में जो है। ये सरकार की पूरी अच्छी बात नहीं है जो है। पहले के लोग थे 15 साल, 20 साल, 30 साल। देश हमारा सैनिक पे निर्भर है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो सामने वाला विपक्षी कभी भी हमला कर सकता है। वो तो सोच रहे हैं कि कब हमको मौका मिले तो हम उन पे दागें, हर चीज़ है। तो अभी ये चीज़ें लागू करके क्या वाकई में इस देश को नीचे लाया जा रहा है? बिल्कुल नीचे लिया जा रहा है। हम लोग नथुला बॉर्डर पर थे जो है, सिक्किम में पूरा कुपवाड़ा तक थे जो है, तंग धार तक थे, एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर तक थे। तो वहाँ पर फौजियों की ज़रूरत है, ना कि वहाँ कम किया जाए। जो कम किया जाए तो वहाँ भी हो जाएंगे जो है, लेकिन वहाँ हमारे ऊपर जो है पूरा एकदम घुस आएंगे भीतर जो है मोर्चे के अंदर जो है। तो हमारा बैंकर जो मजबूत रहेगा तो कैसे आएंगे, आदमी कम रहेगा तो आएंगे ही जो है। तो उनको भी पता है कि ये 4 साल वाले सैनिक हैं, अग्निवीर वाले हैं, और ये अच्छी तरह सीखे नहीं हैं, कभी भी इनको हमला किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल यही देश का जो है वो है। पहले जितने गहमर गांव से सैनिक हुआ करते थे, क्या वाकई में अब सैनिकों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है जब से अग्निवीर आया तब से? बहुत कम हो गई, बहुत कम है। पहले वाले रिटायर होकर चले जा रहे हैं जो, नया वाले कम भर्ती हो रहे हैं जो, तो कहाँ तक पहुँचेंगे जो है। और उनकी मानसिकता है कि हमको 4 साल ही रहना है जो है, काम करो या ना करो, जाओ। मतलब इच्छाएं युवाओं की मरती जा रही थी सैनिकों के प्रति। हाँ बिल्कुल मरती। हालांकि आज भी गहमर का नाम है सैनिकों के लिए, क्योंकि हमें जहाँ तक उम्मीद मालूम है कि लगभग यहाँ पे कितने सैनिक कार्यरत होंगे, लगभग बात करें? अरे 12-13 हज़ार के करीब कार्यरत अभी होंगे ना। रिटायर्ड कितने होंगे? वो भी 10 हज़ार से कम नहीं है, 10-12 से अधिक होंगे ना वहाँ। तो मतलब अभी भी नाम गहमर का है, लेकिन अब की जो पीढ़ियाँ आएंगी, आने वाली पीढ़ियाँ, वो रुचि नहीं रखेंगी सिर्फ अग्निवीर आने के चलते। ना। और वो ख़त्म भी हो रहा। पहले हर घर में फौजी था, अग्निवीर आ जाएगा तो एका दुका हो जाएगा घर में जो है। दादा थोड़ा सा बात करेंगे एक मुद्दे को लेकर, फिर हम वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा बात करके फिर इसको क्लोज करेंगे। इसलिए कि दादा पहले यहाँ पे मैंने देखा कि गंगा नदी के किनारे एक फील्ड भी है बड़ा सा, जो कि वहाँ पे सैनिक भी जाते हैं, पुरुष सैनिक जो ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को। हाँ, तो मठिया उसको बोलते हैं। तो अब वहाँ पे भीड़ भी कम देखने को मिल रही है। ये नहीं है, समझिए। अब भीड़ इसलिए नहीं है, कारण बता सकते हैं हमें? कारण इसलिए नहीं है, उनके मन में यही है कि मैं 4 साल जाकर क्या करूँगा, मेरे को तो कुछ मिलना नहीं है, ये नहीं अपना समय भी गवाऊँगा और मिले कुछ नहीं है। उनको तनख्वाह मिलेगा मान लो 5,000 50,000 आपको मिलता, मैं भी वहीं पर हूँ, हमको मिलता 20,000 22,000। आपको पेंशन मिलेगा, हमको नहीं, हम मर जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आप मिलेगा तो शहीद के मिलेगा। तो हम किस लिए जाएंगे? अगर जाएंगे तो टाइम पास करके चलाएंगे। हम उस सरकार जाके वो करते हैं भी कि हम नहीं काम करेंगे। हम ट्रेनिंग तो कुछ चाहिए नहीं है, 4 साल समय निकल आ गए। मतलब हाँ, अगर मोटा मोटी बात करें तो ये तो संविदा हो गई ना, एक संविदा की नौकरी जो आ रही है, संविदा पे रखा जाए, तो सैनिक को भी संविदा कर दिया गया। वही कह सकते हैं, मोटा मोटी संविदा ही कह सकते हैं। संविदा ही ना है, वो भी बढ़िया। संविदा में भी लोग बहुत दिनों तक ले रहे हैं, लेकिन अब तो इसमें तो आना ही 4 साल बाद। साहब संविदा अलग है, संविदा में आराम है, इसमें आराम। आप फौज में है ना, बेल्ट बना है, बंदूक लिए हैं, वो जाएंगे रात के ड्यूटी में करेंगे ना। संविदा में तो घर में जाकर सोएगा, थोड़ा पढ़ाया लिखा है, घर में जाकर सोएगा। तो बहुत ना आप इधर के हुए ना घर के हुए और ना घाट के हुए। चलिए, अच्छा लगा बातचीत करके। हम लोग गहमर गांव में थे और पूर्व सैनिक समिति जो कि यहाँ पे एक स्थान बनाया गया है, और यहाँ पे हमेशा जो कि सैनिकों के लोग रहते हैं, जो पूर्व सैनिक, हालांकि सभी लोग आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचिए कि ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि हर घर से आपको एक सैनिक मिल जाएंगे, लेकिन सभी सैनिक को तकलीफें हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अग्निवीर लागू कर दी गई, और अग्निवीर वो लागू करने के बाद तब जाकर के इस सैनिकों को लगने लगा कि नहीं, दिक्कतें हैं। वैसे अग्निवीर लागू हुई और आपके बारे में इसके बाद क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारतीय वीडियो देख रहे थे। धन्यवाद।